हजरात ईसाले सवाब के ताल्लुक से हमारे हाफिज अकबर साहिब किबला ने इस प्रोग्राम को सजाया है। इनके वालिद मरहूम के बरसी के फातिहा के सिलसिले में ये प्रोग्राम सजाया गया है। आओ जरा देखो, जैसे आज दुनिया के अंदर जब हम दुनिया का जायजा लेते हैं, जब हम हालात का जायजा लेते हैं, तो हम दुनिया में दो तीन तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो होते हैं कि जो दीनी तालीम हासिल किए हुए होते हैं, और एक वो होते हैं जो दुनियावी तालीम हासिल किए हुए होते हैं। अपने मरने की बात की फिक्र करके इस दुनिया से जाओ और अपनी औलाद को दीनी तालीम दे करके इस दुनिया से जाओ, क्योंकि औलाद जब कुरान पढ़ी हुई होगी, औलाद जब नबी की शरीयत को हासिल किए हुए होगी, तो बाप का इंतकाल भी हो जाएगा तो अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती रहेगी, अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहेगी वो औलाद, वो अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती रहेगी वो औलाद। इसलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसके नामे आमाल का सिलसिला बंद कर दिया जाता है, उसका रजिस्टर बंद करके रख दिया जाता है। इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को कब्र में मिलता रहता है। वो तीन चीजें क्या है? नबी फरमाते हैं, और सदाकतिन जारियतिन, एक सदका जारिया है। सदका जारिया किसे कहते हैं? जैसे मस्जिद के अंदर कोई चीज खराब थी, पंखे वगैरह या टंकी वगैरह, आपने वो चीज लगवा दी और उसका सवाब अपने मरहूम को ईसाल कर दिया। जब तक वो चीज बाकी रहेगी कब्र में मरहूम को सवाब मिलता रहेगा। मदरसे में किसी चीज की जरूरत थी, आपने वहां पर लाकर के कोई चीज लगा दी, या बच्चा कोई गरीब था, यतीम था, उसे कपड़े पहना दिए, उसे खाना खिला दिया, तो वो बच्चा दुआ करेगा, परवरदिगार आलम उसका सवाब उसके मरहूम को कब्र में अता फरमाता रहेगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, इल्ला मिन सलास, तीन चीजें ऐसी हैं जिसका सवाब मरने के बाद कब्र में भी मिलता रहता है। पहली चीज सदका जारिया, दूसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इल्मिन युंतफाउ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ के गया कि जिससे दूसरे फायदा उठा रहे हैं। जैसे किसी को हाफिज बना दिया, या किसी को कुरान पढ़ा दिया, या कोई किताब लिख के चला गया जिससे दूसरे लोग पढ़कर उस पर अमल करके और अपने लिए हिदायत का रास्ता समझ रहे हैं। तो ऐसा इंसान दुनिया से चला जाए तो कब्र में उसको सवाब मिलता रहता है। तीसरी चीज, औ वलदिन स्वालिहिन यदऊ लहू, या ऐसी नेक औलाद छोड़ करके गया कि जो मरने के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआएं करती रहे, मग़फ़िरत की दुआ करती रहे, बख्शिश की दुआ करती रहे। हजरात अब जरा सुने, बहुत गौर से सुनिएगा। नबी ने फरमाया, हदीस पाक के अल्फाज हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस। आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो समंदर में डूबने वाले की तरह हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। नबी फरमाते हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस। मिशकात की हदीस पाक है, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो समंदर में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे डूबने वाले को सहारे की जरूरत होती है, ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं उन्हें अपने घर वालों की तरफ से ईसाले सवाब की जरूरत होती है। ईसाले सवाब के वो मुंतजिर रहते हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरूना दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़िन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो समंदर में डूबने वाले की तरह हैं। इंतजार करते हैं दुआ का, ईसाले सवाब का। किसकी? तलहक़ुहु मिन अबिन, बाप की दुआ का इंतजार करते हैं, और उम्मिन, माँ की दुआ का इंतजार करते हैं, और अखिन, भाई की दुआ का इंतजार करते हैं, और सदीकिन, दोस्त की दुआ का इंतजार करते हैं। काश मेरा बाप मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश मेरा बेटा मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश मेरी माँ मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश मेरा भाई मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश मेरा दोस्त मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। वो इंतजार कर रहे हैं कब्रों में लेटे हुए, काश मेरा दोस्त, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी माँ मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। और बेटा है कि अपनी दुनिया में ऐसा मुस्तगरक हो गया है, घिर गया है कि उसको ये भी याद नहीं कि मुझे अपने बाप की फातिहा दिलानी है, उसे ये भी याद नहीं कि मुझे अपने बाप के लिए ईसाले सवाब करना है। इसलिए अपनी औलाद को अपने पीछे ऐसा छोड़ करके जाओ कि वो कुरान पढ़ी हुई होगी तो कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत करती हुई नजर आएगी। औलाद को अपने बाद इस हाल में छोड़ करके जाओ कि जब तुम्हारे
तुम्हारा जनाजा उठने वाला हो तो वो सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ पढ़ती हुई नजर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी ने इरशाद फरमाया, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला सूरह यासीन शरीफ की बरकत से जितने कब्रिस्तान में मुर्दे हैं सबके अजाब में तखफीफ कर देता है, कमी कर देता है, और जितने मुर्दे हैं कब्रिस्तान में सबकी तादाद के बराबर पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाता है। एक मर्तबा सिर्फ सूरह यासीन शरीफ पढ़ने 5 रुकू हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगता, मुश्किल से 10 से 15 मिनट। अच्छा पढ़ने वाला है और कोई स्लो पढ़ने वाला है तो 20 मिनट मान लीजिए। बहुत मैंने 20 मिनट बताए। 20 मिनट अगर आप अपने अजीज के लिए कब्रिस्तान में जाके सूरह यासीन शरीफ एक मर्तबा पढ़ दें तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में तखफीफ हो जाए। और जितने मुर्दे हैं, कोई बता सकता है खैरपुर के कब्रिस्तान में कब से मुर्दे दफन होते आ रहे हैं और कितने मुर्दे दफन हो गए, कितनी तादाद होगी उनकी? नबी ने इरशाद फरमाया, जो एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला जितने कब्रिस्तान में मुर्दे हैं उनके अजाब में तखफीफ कर देता है, कमी कर देता है, और जितने तादाद में मुर्दे हैं सबकी तादाद के बराबर पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाता है। अब अगर इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम सूरह यासीन शरीफ पढ़ पाए तो आगे हदीस सुनो। नबी फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह फातिहा और एक मर्तबा अल्हाकुमुत तकासुर और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में तखफीफ कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। इतना भी वक्त नहीं है तो 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ के ईसाले सवाब कर दे तो सूरह इखलास के लिए उलमा फरमाते हैं कि वो निस्फ कुरान है, आधा कुरान है। अगर पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में तखफीफ कर दे और पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाए। लेकिन हमारे पास वक्त है कहाँ? जुमे की नमाज हम पढ़ने जाते, जुमे की नमाज पढ़ के आते हैं तो घर पे आ जाते हैं, खाने की इतनी जल्दी लगी होती है, इतना भी हमें वक्त नहीं मिलता कि हम कब्रिस्तान जाकर के अपने अजीज की कब्र पे खड़े होकर के सूरह फातिहा पढ़ते, 3 मर्तबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ दें। हर इंसान को सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ याद होगी जो नमाज पढ़ता है, और कुल वल्लाह शरीफ याद होगी, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद 3 मर्तबा पढ़ करके एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे तो उसके अजीज की अल्लाह ताला कब्र में मग़फ़िरत फरमा दे और पढ़ने वाले को उसका सवाब अता फरमाए। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं, कब्रिस्तान में लेटे इंतजार करते हैं, बाप इंतजार कर रहा है काश मेरा बेटा मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, माँ इंतजार कर रही है काश मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, करोड़ों की दौलत छोड़ करके चले गए, बेटे उस पे ऐश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी बाप की कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती, कभी भी बाप की कब्र पे जाकर के सूरह यासीन पढ़ने की तौफीक नहीं होती। बताओ प्यारे मुसलमानों, ये बदला है दुनिया में। अगर आप अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं करोगे तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आ जाएगी, क्योंकि दुनिया में पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी, तेरी औलाद बुढ़ापे में तेरे काम आ जाएगी। इमाम गजाली फरमाते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, कहते हैं कि एक शख्स की बीबी ने ये शिकायत की कि तुम्हारा बाप पूरी पूरी रात खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, ऐसा करो अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं। बीबी की मोहब्बत में आकर के बाप का बिस्तर वहां कर दिया जहां जानवर बनते हैं। बहुत गौर से सुनना प्यारे मुसलमानों, उसने अपने बाप से कहा अब्बा चलो तुम्हें मैं वहां बिस्तर कर देता हूं जहां जानवर बनते हैं। बाप ने कहा बेटा किस लिए? कहा अब्बा पूरी पूरी रात खांसते रहते हो, तुम्हारी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, मेरी बीबी सो नहीं पाती। उसके बाप ने कहा बेटा फिर तुझे नींद आ जाएगी? कहा हाँ अब्बा तुम्हारी खांसी नहीं होगी, नींद आ जाएगी। बाप ने कहा बेटा चल, अब तो मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब तो मैं बुढ़ापे की दहलीज पे हूँ, आखिरी सांसें गुजार रहा हूँ। उसने अपने बाप को पीठ पे लिया और
जानवरों के बंधने की जगह पे बिस्तर कर दिया। उसका बेटा समझदार था, वो भी साथ में चला। उसने अपने बाप को जाड़े में कंबल ओढ़ने के लिए दिया, बोला अब्बा सर्दी लगे तो इस कंबल को ओढ़ लेना। उसके बेटे ने उस कंबल को लिया और किसी तरीके से आधा फाड़ के दादा को दे दिया, आधा साथ में लेके चलने लगा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तूने इस कंबल को क्यों खराब कर दिया? इतने अच्छे लिहाफ घर पे रखे थे, गद्दे थे, कंबल थे, उनको इस्तेमाल कर लेता, इसे तूने क्यों फाड़ा? तो उस बच्चे ने एक जवाब दिया था, अब्बा आज तुम्हारे बाप बीमार पड़ गए, बुढ़ापे में पहुंच गए, तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया और उन्हें ये कंबल ओढ़ने के लिए दिया। या आधा कंबल मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि कल जब तुम बीमार पड़ोगे और बुढ़ापे में पहुंचोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर ला करके जब लिटाऊंगा तो ये आधा कंबल तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। ये पहली मोहब्बत माँ बाप की है दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। आज जिस बूढ़े की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि वो बूढ़े की खांसी नहीं होगी तुम्हारे घर में, एक दिन आएगा कि माँ की आवाज नहीं आएगी तुमको घर में। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। क्योंकि दुनिया में अगर बगैर लालच और बगैर मतलब के कोई इंसान से मोहब्बत करता है तो वो उसके माँ बाप हैं जो बगैर लालच और बगैर मशवरे, बगैर मतलब के मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र जानो। नबी ने इरशाद फरमाया, जब सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप क्या है, नबी ने फरमाया हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। उनकी खिदमत करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, उनकी नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, ये दर्स है उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप से मोहब्बत का सबूत नहीं देते। दुनिया में पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो बदला मांगती है। प्यारे मुसलमानों, आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, आज हमारी औलाद को तकलीफ हो जाए, हम डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट देते हैं। हम अपने बचपन को कैसे भुला देते हैं कि जब हम बचपन में बीमार पड़े थे, हमारे माँ बाप पैरों में चप्पल नहीं होती बाप की, लेकिन डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट के आया। माँ ने अपना आंचल अपने बेटे को ओढ़ा दिया, सर्दी में अपनी चादर बेटे को उड़ा के लपेट करके लेकर के गई ताकि मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए, लेकिन मेरे बेटे को कोई सर्दी ना लगे। खुद तो जाड़े में ठिठरती हुई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन अपने बेटे को छिपा करके लेकर के गई ताकि मेरा बेटा सर्दी लगने की वजह से बीमार ना पड़ जाए। कभी इन कुर्बानियों को कैसे इंसान फरामोश कर देता है, इन कुर्बानियों को इंसान कैसे भूल जाता है। ये माँ बाप की कुर्बानियां कैसे फरामोश की जा सकती है। यमन के एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, बोले या रसूल अल्लाह अब मैं आ गया हूँ, आपकी बारगाह से नहीं जाऊंगा, आप ही के पास रहूंगा। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हैं। नबी ने फरमाया, क्या उन्हें पता है कि तुम मेरी बारगाह में आ गए हो, वापस नहीं जाओगे? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह उन्हें पता है। नबी ने इरशाद फरमाया, ये पैगाम है उन बेटों के लिए जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी दुनिया अलग बसाने की बात करते हैं। ये दर्स है उन बेटों के लिए जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी दुनिया अलग बसाते हैं और कहते हैं ये घर मैंने अपने पैसे से बनाया, ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है। मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया है, नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर के कहा था, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद मेरा कर्ज नहीं देते। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए। नबी ने फरमाया, अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं देते? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह जब मेरे जिस्म में ताकत थी मैं पैसे कमा के लाता था, मेरा बेटा मुझसे खर्च को मांगता मैं पैसे देता था, जितने पैसे मांगे मैंने इसे खर्च को दिए। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो कहता है आपसे वापस ले लूंगा, कर्ज बतौर दे रहा हूँ। या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को अभी इस उम्र में कहां से पैसे वापस करूं? नबी की आंखों में आंसू आ गए। हदीस के अल्फाज हैं, बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, ए मेरे सहाबा
इस बूढ़े सहाबी की बात सुन के सिर्फ मैं नहीं रो रहा हूँ, सिर्फ तुम नहीं रो रहे हो, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम होते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा है तो उनका मकामो मर्तबा पहचान लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में करा लो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी औलाद तुमको भी धक्के मार करके बाहर निकाल देगी। आज बेटा एयर कंडीशन रूम में रहे और बूढ़े माँ बाप झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी बसर करे। आज बेटे के घर में जाड़ों में गर्म हीटर रखा है और गर्मियों के मौसम में एसी का इंतजाम, कूलर का इंतजाम है, और बूढ़े माँ बाप है टीनों में रह के हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? याद रखो, तुमने अपने बचपन को भुला दिया। अब तो दौर बड़ा तरक्की कर गया, बड़ा पैसे का दौर है। अब से जरा 20-25 साल पीछे पलट के चलो, बड़ा गुर्बत का दौर गुजरा है, बड़ा गरीबी का दौर गुजरा है। तुम जरा अपने बचपन पे तो ध्यान करो। एक बार तुम्हारी माँ ने ये कहा था कि ईद पर मेरा बेटा नए कपड़े पहनेगा। तुम्हारे बाप ने खेतों में मजदूरी करके ईद पर नए कपड़े ला करके दिए, दूसरों के घरों में कामकाज करे करके तुम्हें ईद पर नए कपड़े ला करके दिए। आज वही बेटा जवान हो गया, पैसे कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत क्या पास में आ गई, उसने बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। बूढ़े माँ बाप तीनों में रह करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ईद के दिन इसके बच्चे सिवई खाएं और बूढ़े माँ बाप उनका चेहरा देखें। इसके बच्चे शोरूमों से कपड़े खरीद करके लाएं और बूढ़े माँ बाप है कि पुराने कपड़े धो करके उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करे, मौला मेरा बेटा खुश है तो हम खुश हैं। और बेटा है कि अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। याद रखो, पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर आपने अपने माँ बाप की खिदमत की है, फर्मा बरदारी की है, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार होगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। हजरात, एक शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ बाप हैं, इनकी मोहब्बत को हम, इनका एहसानों का बदला हम कैसे चुका सकते हैं? 3 एहसान माँ के तो ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी बेटा माँ की खिदमत करता रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। सबसे पहला एहसान कि उसने 9 महीने अपने शिकम में रखा। दूसरा एहसान कि उसने जो है औलाद को जन्म दिया। जब बच्चा माँ के शिकम में आता है, कितनी तकलीफें औरत को होती है, कितनी परेशानियां होती है, इसका अंदाजा तो एक औरत ही जान सकती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, रात रात भर हमने देखा है अपने घर में, रात रात भर औरत बैठ करके गुजार देती है। जब इस हालत में होती है, पूरी रात नींद नहीं आती, कभी पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ब्लड प्रेशर हाई, कभी ब्लड प्रेशर लो, तरह तरह की तकलीफों का सामना करती है माँ। जब औलाद उसके शिकम में होती है, तो जब औलाद पैदा होती है, बाज औरतों का तो बच्चे की विलादत के वक्त, पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है, और औलाद को जब माँ जन्म दे देती है, कितनी तकलीफें उठाई, कितनी परेशानियां उठाई, लेकिन जब बेटे को जिंदा देखा, सलामत देखा, तो अल्लाह का शुक्र अदा करके कहा, मौला मेरा बेटा सलामत है। सारी तकलीफें भूल गई, सारी दर्द की कुल्फतें भूल गई, सारी परेशानियां भूल गई जब बेटे को जिंदा देखा। और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खून जिगर अपनी औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। इन 3 एहसानों का बदला बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी नहीं चुका सकता। एक सहाबी ने आके नबी से की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया? नबी ने इरशाद फरमाया, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो दर्द के झटके हुए थे, उन दर्द के झटकों में से एक झटके का तूने बदला भी नहीं चुकाया है।
पूरी जिंदगी की बात करता है। तो ये माँ बाप है, इनकी खिदमत का बदला इंसान दुनिया में क्या दे सकता है, इनके एहसानों का बदला हम क्या चुका सकते हैं। बस अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। 15वें पारे में रब ने फरमाया वला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से उफ तक मत कहो। जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो नरमी के साथ बोलो, कभी उनसे सख्त कलामी मत करना, कभी उनसे जोर से मत बोलना। जब भी बोलना तो नरमी के साथ बोलना और मोहब्बत के साथ बोलना। ये माँ बाप है। अल्लाह ने जहां अपने हुकूक गिनाए वहीं माँ बाप के हुकूक गिनाए। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप अगर हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। और माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो गया है, नबी ने फरमाया, ये 2 मिनट की बात है, नबी फरमाते हैं कि जो सुबह को अपने माँ बाप का चेहरा देख ले मोहब्बत से, अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे उसके लिए खोल देता है। और अगर 2 में से किसी का इंतकाल हो गया है, जैसे बाप का इंतकाल हो गया या माँ का इंतकाल हो गया है और एक सलामत है, तो एक का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। और माँ बाप में से अगर कोई इंतकाल कर गया है तो अब हदीस सुन लो, नबी ने फरमाया जुमे की नमाज के बाद बाप की या माँ की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा है गोया जैसे उसने दुनिया में अपने बाप की या अपनी माँ की जियारत की। तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी फरमाबरदारी करो। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी, शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। इसलिए माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप की फरमा बरदारी कर लो। ये वालिद के ईसाल सवाब के लिए हमारे हाफिज अकबर साहब ने ये प्रोग्राम सजाया। परवरदिगार आलम गौसे पाक के वसीले से, ख्वाजा पाक के वसीले से, औलिया इकराम के वसीले से हमारे हाफिज साहब के वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और मेरे कुछ बोलने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।